नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। स्वामी न्यूज के विशेष कार्यक्रम बोलो वोटर बोलो, कौन होगा शहर मेयर, कैसा होगा हमारा पार्षद कार्यक्रम में आज पूर्व जिला प्रमुख और भाजपा प्रदेश मंत्री वंदना नोगिया ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान पैनल में मुख्य अतिथि के साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी शामिल हुए। तेजवानी ने वंदना नोगिया से आने वाले नगर निगम के चुनाव में उनकी किस प्रकार की भूमिका रहेगी उस पर चर्चा की। वहीं शहर के विकास कार्यों को लेकर भी सवाल किए। सभी प्रश्नों के उत्तर वंदना नोगिया ने बड़े ही सरल तरीके से दिए। वहीं पत्रकार अभिनव कोहली ने क्षेत्र में जाकर दावेदारों और पदाधिकारी सहित आम लोगों से चर्चा की। नगर निगम के चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, आपकी पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल निगम का बिल्कुल बच चुका है और मैं मानती हूँ कि तैयारी तो इसमें प्रदेश मंत्री होने के नाते जो मुझे दायित्व मिला है कि अभी फिलहाल में भी जो कोटा, जोधपुर और मिर्जापुर के भी चुनाव हो रहे हैं। सर, मेयर होनी चाहिए अजमेर नगर निगम की। वो सबसे अच्छी बात तो पहली बात यह एससी की सीट है। दूसरी चीज के सेवाभावी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, निष्ठावान होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए और उनको अनुभव होना चाहिए। पिछले 5 साल में जो रहे हैं नगर निगम को पूरी तरीके से भापे हैं, वही मेयर होने चाहिए। मेयर साहब जो अजमेर के नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, मेयर साहब अजमेर के विकास कार्य के लिए होना चाहिए, विकास काम अच्छे होने चाहिए, ऐसा मेयर चाहिए। ईमानदार, शिक्षित और पढ़ा लिखा मेयर चाहिए, जिससे कि अजमेर की जनता के लिए कोई राहत हो सके और जनता का विकास, अजमेर की जनता का भला हो सके और जनता के लिए विकास हो सके। आप क्या रहते हैं भैया? मैं रहता हूँ वार्ड नंबर 37 में, जो पुलिस शहीद दिवस के मौके पर आज अजमेर पुलिस लाइन में शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर याद किया गया। इस मौके पर शहीदों की याद में जवानों ने परेड का भी आयोजन किया। इस दौरान आईजी हवा सिंह घुमरिया और एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। पुलिस शहीद दिवस के मौके पर जवानों ने अपने साथियों को याद करते हुए उनके लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया, जिसमें जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सैकड़ों की संख्या में रक्त एकत्रित हुआ, जिसे जेएलएन अस्पताल के ब्लड बैंक में जमा कराया गया। हालांकि आज के दिन पुलिस जवानों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे संक्षिप्त रूप दिया गया। आज पुलिस शहीद दिवस है और पुलिस शहीद दिवस पे ये शहीदों के सम्मान में हमने जो है यहाँ पे परेड आयोजित की थी। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके बाद जवानों की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप है वो भी अभी आप देखिए, उसको भी जो काफ़ी सारे जवान और अधिकारी हमारे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और उसके काफ़ी सारे प्रोग्राम हम लोग इस दिन रखते हैं, लेकिन कोविड के कारण इस बार थोड़ा संक्षिप्त कार्यक्रम है, तो बहुत ज़्यादा। जहां देश में नवरात्रों को लेकर मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अजमेर में मां शब्द को लज्जित करते हुए कुमाता ने अपनी नवजात बच्ची के भ्रूण को झाड़ियों में फेंक दिया। रामगंज थाना क्षेत्र के हजारीबाग में बने कचरे के डिब्बे में नवजात बच्ची का भ्रूण मिला, जिससे आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात बच्ची के भ्रूण को कब्जे में लिया और जेएलएन अस्पताल की मोचरी में रखवा दिया। फिलहाल पुलिस कुमाता की तलाश कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज भी किया गया है। कल इतना मिली थी कि हजारीबाग के पास में कचरे के पात्र के पास में कोई भ्रूण है, जिस पर वहाँ मौके पर गए थे। हमारा
रेलवे हॉस्पिटल के स्वास्थ्य निरीक्षक ने इस संबंध में एक रिपोर्ट दी है कि कचरे पात्र के पास में एक भ्रूण मृत अवस्था में है, जिसको जेएलएनएच अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की जिस घोषणा का इंतजार था वह मोदी सरकार ने कर दी है। इस घोषणा के बाद प्रदर्शन कर रहे रेलवे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस घोषणा का सभी रेलवे कर्मचारियों ने स्वागत किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बोनस को मंजूरी दे दी है। सरकार की इस घोषणा से 30,67,000 नॉन गेजेटेड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा। इन कर्मचारियों को बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तुरंत दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की निर्णय जानकारी देते हुए कहा, विजयदशमी या दुर्गा पूजा से ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपए के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। रेलवे कर्मचारियों को खुशखबर है कि इस साल भी उनको 78 दिन का वेतन बोनस के रूप में मिलेगा। ये 11 लाख रेलवे एम्प्लॉयज को यानी उनके फैमिलीज को भी इसका फायदा होगा। इसके लिए 2024 करोड़ रुपए खर्चा होगा। पूरे देश भर के रेल कर्मचारी ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के तत्वाधान में बोनस की मांग को लेकर के लगातार पिछले एक सप्ताह से आंदोलनरत थे और पिछले 3 दिनों से तो पूरे अजमेर मंडल पर इसके लिए आंदोलन चरम पर था। हमें खुशी है कि आज कैबिनेट की मीटिंग में भारत सरकार ने रेल कर्मचारियों को उत्पादकता के आधार पर बोनस की घोषणा की है और प्रेस नगर निगम चुनाव की रंगत अब शहरों में जगह जगह दिखनी शुरू हो गई है। चुनाव मैदान में बने रहने वाले प्रत्याशियों के समर्थन अपने प्रत्याशियों का ऑनलाइन प्रचार भी करने में जुट चुके हैं। कई वार्ड प्रत्याशियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। कोरोना काल होने के कारण ज्यादातर प्रत्याशी घर घर धोख लगाने से ज्यादा डिजिटल कैंपेनिंग का सहारा ले रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ऐप पर प्रचार अभियान चलाने वाली कंपनियां भी सक्रिय हो गई है। कंपनियों ने चुनाव को भुनाने के लिए स्पेशल पैकेज भी जारी किए हैं। ऑल इंडिया सूफी मिशन की ओर से दरगाह दीवान के पुत्र नसरुद्दीन अली खान ने एक प्रेस वार्ता कर राष्ट्र विरोधी संस्थाओं से दूर रहने की अपील की है। नसरुद्दीन अली खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, डिजिटल क्रांति के इस युग में मुस्लिम समाज के भाई बहनों और नौजवानों को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और बिना किसी छानबीन के उस खबर को आदान प्रदान कर सोशल मीडिया पर करते हैं, जिससे असामाजिक तत्व व राष्ट्र विरोधी यही व्यवस्था और शांति को खराब करते हैं। आज के दौर में हमें बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमारे नौजवान भाइयों को, बहनों को, टीनेजर्स को हम जागरूक करें कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो उससे बचें, क्योंकि कई असामाजिक तत्व, कई रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह के मैसेजेस सर्कुलेट करके उनको अपने षड्यंत्र में लेकर के उनका मिसयूज़ करने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्लें इन चीज़ों से बचें, क्योंकि कई मैसेजेस तो इस्लाम के नाम पर चलाए जाते हैं, धर्म के नाम पर चलाए जाते हैं, जबकि उनका इस्लाम से, धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जायरीन की आवाजाही सुलभ करने के लिए दरगाह कमेटी ने अकीदतमंद के सहयोग से छतरी गेट को चौड़ा कराने का काम शुरू कर दिया, जो करीब 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। काफ़ी सालों से दरगाह शरीफ के जो है कुछ गेट जो छोटे हैं उनको बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अंजुमन सैयद ज़ादगान ने भी कई मरतबा दरगाह कमेटी को इस मुतालिक लिखा गया कि दरगाह शरीफ के जो कुछ गेट छोटे हैं उन्हें बड़ा किया जा रहा है। उसी सिलसिले के अंदर अंजुमन ऑफिस के पास जो गेट नंबर 5 दरगाह शरीफ का है, उसी से ये पहल की जा रही है। इस गेट को लगभग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने आज सुबह से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इसके बाद एम्बुलेंस के पहिए थम गए हैं। अजमेर में भी एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल का समर्थन करते हुए एम्बुलेंस को नहीं चलाने का फैसला किया है, जिसकी वजह से सभी एम्बुलेंस 108 और 104 जेएलएन अस्पताल के बाहर खड़ी कर दी। एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए इसका सीधा असर उन मरीजों पर पड़ेगा जिनको लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस लाइफलाइन बनी है।
हालांकि एम्बुलेंस कर्मचारियों ने खुलकर नहीं बताया कि उनकी यह हड़ताल कब तक जारी रहेगी। आज से हम भैया 108 की जो हड़ताल है स्टार्ट हुई है आज से, क्योंकि हमारे को 2 साल से सरकार और कंपनी आश्वासन पे आश्वासन दे रही है और हमारे जैसे मांगे तो उनको हमारे को गुमराह। भारतीय युवा कांग्रेस स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुनील लारा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर संस्कृत द स्कूल में आरटीई के तहत विद्यालय में प्रवेश देने की मांग की है। सुनील लारा ने बताया कि जनाना रोड घुघरा स्थित संस्कृति द स्कूल में विद्यालय अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत रजिस्टर्ड है। इस विद्यालय में पिछले कुछ वर्षों से आरटीई में आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। ज्ञापन देकर विद्यालय पर उचित कार्रवाई कराने की मांग की गई। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो यूथ कांग्रेस संस्कृत द स्कूल के साथ सभी निजी विद्यालयों पर प्रदर्शन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी। अजमेर में एक स्कूल है, संस्कृत स्कूल जनाना रोड पर स्थित है। 3 साल से राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रही। आरटीई में रजिस्टर्ड है, फॉर्म भी आते हैं, माता पिता पेरेंट्स फॉर्म भरते हैं, बच्चे फॉर्म भरते हैं। उसके बाद वहाँ जब माँ बाप पेरेंट्स वहाँ उनसे संपर्क करने जाते हैं तो वहाँ पर कोई जवाब नहीं देते हैं। जवाब एक ही मिलता कि आप पोर्टल पर देखना, पोर्टल पर देखना, पोर्टल पर देखना। और 3 साल से वहाँ आरटीई के कोई भी एडमिशन नहीं ले रहा है उसको। और इस साल भी उन्होंने एडमिशन, बच्चों ने फॉर्म भरे, काफ़ी लोगों ने के तहत वाहन रैली निकाली गई, जिसमें गुरुद्वारा से लेकर के संपूर्ण पालिका क्षेत्र के अंदर वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें यानी कि संपूर्ण पालिका कर्मचारी और सफाई कर्मचारी मौजूद थे। क्या संदेश दिया आपने? ये कि कोरोना से एक ही बचाव है, मास्क लगाना। कोरोना अवेयरनेस के लिए वाहन रैली निकाली जो कि गुरुद्वारे से शुरू होकर। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर यूट्यूब व फेसबुक चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।